डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 11वीं की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है दोस्तों, उसके भाग 1 के यानी कि दोस्तों आपके अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। दोस्तों आपके लिए न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित बता रहे हैं। इसमें दोस्तों क्या हुआ है कि आपका जो भाग 1 है उसमें टोटल 8 अध्याय थे, जिसमें से पार्ट 1 डिलीट कर दिया गया है। इसलिए हम आपके लिए पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बता रहे हैं दोस्तों, आपके लिए 2 से लेकर 8 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आईएमपी क्वेश्चन। अब दोस्तों 1 अंक वाले नहीं बता रहे हैं, इसमें हम केवल आपके लिए 2 अंक, 3 अंक, 4 व 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं हम इन सभी अध्याय के। ठीक है, भाग 1 के। ठीक है, तो जो कक्षा 11वीं के फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए पार्ट 2 का नाम क्या है, मात्रक और मापन। इसमें पहला प्रश्न है, विमीय समीकरण के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए। क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन, विमीय समीकरण के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए। विमीय विधि से निम्न व्यंजकों की सत्यता की जांच करना है आपके लिए। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और अगला है डी स्टूडेंट 1/2mb स्क्वायर बराबर mgs। ठीक है, इनकी आपके लिए विमीय विश्लेषण विधि से सत्यता की जांच करना सीखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग भी, वाष्प दाब P एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से ध्वनि के वेग y के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए, ये छठवां जो प्रश्न है आपका SI MKS और सीजीएस और एफपीएस पद्धति को उदाहरण सहित आपको समझाना है। मूल मात्रा को व्युत्पन्न मात्राओं में अंतर लिखिए। 1 इंस्टान से क्या तात्पर्य है, 1 सेकंड से आप क्या समझते हैं, 1 सेकंड से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार आपके 9 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। उसके बाद ये स्टूडेंट लास्ट प्रश्न है आपका पार्ट 2 का, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, ये आपके 10 प्रश्न होगा पार्ट 2 के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है डियर स्टूडेंट, को आप ध्यान से पढ़िएगा। अब हम डियर स्टूडेंट बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। तो देखिए निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है चाल, दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण। इन 5 की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनके मात्रक हैं, उदाहरण है, इन सबको आप सीख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है चाल और वेग में अंतर लिखिए कोई 5, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई 5, और गति के समीकरण हैं जो दोस्तों सामान्य विधि से, ग्राफीय विधि से एवं समाकलन विधि से आप उनको निगमित करना सीख लीजिएगा। पहला है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन है 5वां कि किसी क्षण किसी वस्तु की चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। इसका उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके 3 पार्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। अब 4 पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जिसका नाम है समतल में गति। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। वृत्तीय गति करने वाले वस्तु के रेखीय वेग एवं कोणीय वेग की पहले परिभाषा लिखना है, फिर उनमें आपके लिए संबंध बताना है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रक्षेप की गति क्या होती है। तीसरा प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट, प्रक्षेप की गति क्या होती है। उसके बाद देखिएगा एक समान गति क्या होती है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये 4 पार्ट के यहाँ पे इतने क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। आवृत्ति एवं आवर्त काल से आप क्या समझते हैं, आवृत्ति एवं आवर्त काल से आप क्या समझते हैं। एक समान वृत्तीय गति से क्या तात्पर्य है। साइकिल में मडगार्ड लगे होते हैं क्यों। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, साइकिल में मडगार्ड लगे होते हैं क्यों। इसके बाद देखिएगा आगे, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि साइकिल में मडगार्ड लगे होते हैं क्यों। ठीक है, उसके बाद 9वां प्रश्न है, फायरिंग करते समय गोली को ठीक लक्ष्य पर दागने की बजाय उसे थोड़ा सा ऊपर दागना चाहिए क्यों। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे बताना है कि इसको ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि जो सदिश और अदिश राशियों में अंतर लिखिए। सदिशों का योग त्रिभुज नियम क्या है और सदिशों का योग चतुर्भुज नियम क्या है,
ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ये थे अध्याय 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने से पहले आपके लिए दोस्तों बता दें कि दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा यदि कोई भी आप जो प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं इनमें से यदि कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा प्रश्न संख्या और अध्याय का नाम, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए बता देंगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और है दोस्तों, जो भी यहाँ पे हम प्रश्न बता रहे हैं इनके लिए हमने जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनमें से कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बताए गए हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए डियर स्टूडेंट अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को नोट कीजिएगा। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अध्याय 5 का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, जो कि पाठ का नाम है गति के नियम। तो देखिए क्या है कि गति के प्रथम नियम को उदाहरण सहित समझाइए। पहला है गति के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय नियम को समझाइए। जड़त्व के नियम को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए, जैसे बल, संवेग, आवेग, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, छद्म बल और घर्षण कोण। ठीक है, इनके लिए आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 5 में सम्यक संरक्षण का नियम लिखिए। घर्षण से क्या घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण से होने वाले लाभ हानि लिखिए। उसके बाद F बराबर M सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है F बराबर M सिद्ध कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, मोड़ों पर रेल की बाहरी पट्टी कुछ ऊपर रखते हैं क्यों? और अंतरिक्ष में घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता क्यों? अंतरिक्ष में जो घोड़ा है वो गाड़ी को खींच नहीं सकता क्यों? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है क्यों? और रॉकेट नोजल का सिद्धांत लिखिए। केवल सिद्धांत आपके लिए यहाँ पे लिखना सीखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपके जो अध्याय आपका 5 था उसमें हमने 11 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। अब आते हैं अध्याय 6 पर, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कार्य ऊर्जा पर में लिखिए, लिखकर सिद्ध कीजिए। ऊर्जा और शक्ति में अंतर लिखिए। संगठक से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार लिखिए। किसी गतिमान वस्तु के संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करना है। निम्न को परिभाषित कीजिए। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ठीक है, उसके बाद प्रत्यास्थ संगठक और अप्रत्यास्थ संगठक में अंतर लिखिए। स्प्रिंग को खींचने के लिए कार्य की गणना कीजिए। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। और प्रत्यास्थ ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। एक हल्की तथा एक भारी वस्तु के संवेग समान है तो किसी गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक अर्घ तथा 1 जूल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है, एक अर्घ तथा 1 जूल को परिभाषित कीजिए। अब आते हैं हम डियर स्टूडेंट पार्ट 7 पे, जिसका नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। पहला, घूर्णी गति के समीकरण को सामान्य विधि एवं ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, उनके लिए समाकलन विधि से निगमित करना सीखना है। दोनों विधि से, सामान्य विधि से और समाकलन विधि से आप सीख लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसके लिए, आपके लिए घूर्णन गति के समीकरण। ठीक है, अच्छे से आप उन तीनों समीकरण के लिए सीख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, घूर्णन गति को परिभाषित कीजिए। घूर्णन गति क्या कहलाती है, इसकी आप परिभाषा लिखना सीख लीजिए। कोणीय सम्यक संरक्षण का नियम लिखिए। लौटने गति की गतिज ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन एवं बलाघूर्ण को परिभाषित कीजिए। बलाघूर्ण तथा जड़त्वाघूर्ण में संबंध बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जड़त्व तथा जड़त्वाघूर्ण में अंतर लिखिए कोई 5। और पेंचकस का हत्था चौड़ा होता है क्यों? जल पंप का हत्था लंबा होता है क्यों? ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। पानी एक ही सहायता से नट को खोलना आसान होता है। जो पाना होता है ना, आपने देखा होगा, पाने से हम नट खोलते हैं, तो पाने की सहायता से नट खोलना आसान होता है क्यों? साइकिल के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं क्यों? दरवाजे खोलने का हैंडल दरवाजे से दूर लगाया जाता है क्यों? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने आपके लिए अध्याय 7 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इन प्रश्नों का ले सकते हैं, सभी प्रश्नों का। अब आते हैं हम भाग 1 के लास्ट है चैप्टर, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। अब हम गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, पलायन वेग या पलायन चाल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्थक नियम लिखिए। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर लिखिए कोई 5। और स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। भारहीनता किसे कहते हैं? केपलर के नियम लिखिए। डियर स्टूडेंट, तीनों केपलर के नियम पढ़ना है आपको, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, उसके बाद देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने आपके लिए जो अध्याय 8 है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। और ये यहाँ पे हमने आपके अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
और यहाँ पे देखिएगा कुछ प्रश्न ये यहाँ पे थे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, है ना। पीडीएफ डाउनलोड करने में बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो आप इस टाइप से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने भी आपके यहाँ पे प्रश्न हैं सभी का, ठीक है। ये यहाँ पे पार्ट 2 के हैं, यदि आपने नहीं ले पाया था स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये यहाँ पे पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देखिएगा। ये यहाँ तक हैं, और ये यहाँ पे 4 पार्ट के हैं, और ये देखिएगा ये यहाँ पे पूरे 4 पार्ट के प्रश्न दिए हुए हैं। ये आपके लिए स्टूडेंट 5 पार्ट के हैं, ठीक है। इससे पहले हमने बाकी आपके लिए बता दिए पार्ट 6 के और 7 के। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने आपके कक्षा 11वीं जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं दोस्तों भाग 1 के, ठीक है। अब दोस्तों अब भाग 2 के आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए 1-1 अंक वाले दोनों किताब के आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।